जब तुम मौन में उतरते हो तब तुम खुद से मिलते हो और यही मुलाकात तुम्हें अजय बना देती है। जब जीवन बहुत शोर करने लगे, जब हर तरफ से आवाजें तुम्हें खींचने लगें, जब लोग तुम्हें बताने लगें कि तुम्हें क्या बनना है, कैसे जीना है, तब एक पल के लिए ठहरो और याद करो महादेव का मौन। मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, मौन वो शक्ति है जो भीतर की हर आवाज को साफ साफ सुनने देती है। जब तुम बोलते हो तो दुनिया सुनती है, लेकिन जब तुम मौन होते हो तब तुम खुद को सुनते हो। और जो इंसान खुद को सुन लेता है उसे फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती। तुमने देखा होगा, पहाड़ हमेशा शांत रहते हैं, लेकिन उनकी ताकत को कोई चुनौती नहीं देता। समंदर गहरा होता है, इसलिए वो कम शोर करता है, और जो नदियां बहुत शोर करती हैं वो अक्सर उथली होती हैं। यही तो महादेव सिखाते हैं, जितना गहरा बनोगे उतना ही शांत रहोगे और उतनी ही अपार शक्ति तुम्हारे भीतर जागेगी। आज की दुनिया तुम्हें सिखाती है ज्यादा बोलो, ज्यादा दिखाओ, ज्यादा साबित करो, लेकिन महादेव कहते हैं खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जो असली होता है उसे शोर की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें जवाब देना चाहिए, तुम्हें अपनी सफाई देनी चाहिए, तुम्हें अपनी ताकत दिखानी चाहिए, लेकिन वहीं पर असली परीक्षा होती है। क्या तुम उस पल में मौन रह सकते हो? क्या तुम उस अंदर उठते तूफान को शांत कर सकते हो? क्योंकि जो अपने अंदर के तूफान को शांत कर लेता है वो बाहर की हर आंधी को झेल सकता है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन सबसे बड़ा हथियार है। ये तुम्हें बचाता है, तुम्हें समझदार बनाता है, और सबसे जरूरी ये तुम्हें खुद के करीब लाता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम जवाब नहीं देते तो तुम हार नहीं रहे होते, तुम खुद को जीत रहे होते हो, क्योंकि उस समय तुम अपने गुस्से पर नियंत्रण कर रहे होते हो, और जो अपने गुस्से को जीत लेता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। महादेव ने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने कभी ये साबित करने की कोशिश नहीं की कि वो सबसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी पूरा ब्रह्मांड उन्हें नमन करता है। क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति उनके मौन में छुपी है। तुम भी वही शक्ति अपने अंदर जगा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, अपने विचारों को देखना होगा, अपने डर को समझना होगा, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। हर दिन कुछ समय ऐसा निकालो जब तुम पूरी तरह मौन हो जाओ, ना कोई फोन, ना कोई बात, बस तुम और तुम्हारा मन। शुरुआत में तुम्हें बेचैनी होगी, तुम्हारा मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, तुम्हारी असली लड़ाई अपने ही अंदर चल रही है। और जब तुम उस लड़ाई को मौन में जीत लेते हो तो फिर बाहर की कोई भी लड़ाई तुम्हें हरा नहीं सकती। लोग तुम्हें जज करेंगे, लोग तुम्हारे बारे में बोलेंगे, लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, लेकिन तुम्हें हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती और हर शब्द बोलने लायक नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। महादेव का मौन तुम्हें सिखाता है अपनी ऊर्जा को बचाओ। हर जगह अपनी ताकत खर्च मत करो, अपनी शक्ति को वहां लगाओ जहां सच में उसकी जरूरत है। तुम जितना ज्यादा बोलते हो उतनी ही ज्यादा ऊर्जा खोते हो, लेकिन जब तुम मौन रहते हो तो वही ऊर्जा तुम्हारे अंदर जमा होती है और धीरे धीरे वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तुम्हें पता है सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? वो जो कम बोलता है लेकिन जब बोलता है तो सच बोलता है। और सबसे मजबूत इंसान कौन होता है? वो जो हर हालात में शांत रह सकता है। अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो बोलना कम करो, सुनना ज्यादा शुरू करो। दूसरों को नहीं, खुद को सुनो। जब तुम्हारे अंदर डर उठे तो उसे दबाओ मत, उसे देखो। जब तुम्हारे अंदर गुस्सा आए तो उसे बाहर मत फेंको, उसे समझो। जब तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो तो भागो मत, वहीं रुककर अपने आप को संभालो। क्योंकि महादेव कभी भागे नहीं, उन्होंने हर दर्द को स्वीकार किया, हर जहर को पिया और फिर भी शांत रहे। यही मौन की असली शक्ति है। ये तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। आज से एक फैसला करो,
कि तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करोगे, तुम हर चीज का जवाब नहीं दोगे, तुम अपनी ऊर्जा को बेकार की चीजों में नहीं खोओगे। तुम मौन रहोगे लेकिन कमजोर नहीं, शांत रहोगे लेकिन अंदर से अडिग रहोगे। धीरे धीरे तुम्हें फर्क दिखने लगेगा, तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आएगी, तुम्हारे फैसले मजबूत होंगे और तुम्हारी प्रेजेंस इतनी पावरफुल हो जाएगी कि बिना कुछ बोले भी लोग तुम्हें महसूस करेंगे। क्योंकि असली शक्ति आवाज में नहीं होती, असली शक्ति उस मौन में होती है जो सब कुछ सुनता है, सब कुछ समझता है, लेकिन फिर भी स्थिर रहता है। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को जानने की जरूरत है। और जिस दिन तुमने अपने अंदर की उस शांति को छू लिया, उस मौन को महसूस कर लिया, उस दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि महादेव क्यों मौन रहते हैं। क्योंकि उस मौन में ही पूरी सृष्टि समाई हुई है और वही मौन तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जहां तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। बस खुद से जुड़ते रहो, मौन में उतरते रहो और हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने अंदर उस महादेव को जगाते रहो। पहले जहां हर छोटी बात तुम्हें परेशान कर देती थी, अब वही बातें तुम्हें छू भी नहीं पाती। पहले जहां तुम हर किसी की बात का जवाब देना चाहते थे, अब तुम समझ जाते हो कि हर आवाज तुम्हारे जवाब के लायक नहीं होती। यही तो मौन की शक्ति है। ये तुम्हें प्रतिक्रिया देने से रोकती नहीं, ये तुम्हें सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना सिखाती है। जब तुम मौन में होते हो तब तुम्हारा मन साफ होता है, तुम्हारे फैसले भावनाओं से नहीं समझ से आते हैं। और जो इंसान समझ से फैसला करता है वो कभी पछताता नहीं। तुमने देखा होगा, जब भी तुम गुस्से में कुछ बोलते हो तो बाद में पछतावा होता है, लेकिन जब तुम उसी पल मौन रहते हो तो तुम एक बड़ी गलती से बच जाते हो। इसलिए महादेव का मौन तुम्हें सिखाता है खुद को रोकना भी एक शक्ति है। हर बार बोल देना बहादुरी नहीं होती, कई बार चुप रह जाना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। तुम्हें हर किसी को अपनी सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें सच में समझते हैं उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझते उनके लिए तुम्हारे शब्द भी बेकार हैं। इसलिए अपनी शांति को बचाओ, अपनी ऊर्जा को संभालो और अपने मौन को अपनी ताकत बनाओ। जब तुम मौन में जाते हो तब तुम अपने डर से मिलते हो। वो डर जिससे तुम हमेशा भागते रहे, वो तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार भागना मत, इस बार उसे देखो, उसे महसूस करो, क्योंकि वही डर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। महादेव का मौन तुम्हें भागना नहीं सिखाता, वो तुम्हें सामना करना सिखाता है, लेकिन शांति के साथ, स्थिरता के साथ। तुम जितना अपने अंदर उतरोगे उतना ही तुम खुद को समझने लगोगे। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी असली समस्या बाहर नहीं है, तुम्हारे विचारों में है। और जब तुम अपने विचारों को बदल लेते हो तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालो, जहां तुम सिर्फ अपने साथ बैठो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी आवाज के। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, तुम्हारा मन भागेगा, तुम्हें बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे वही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। तुम्हें उस मौन में आंसर्स मिलने लगेंगे जिनके लिए तुम बाहर भटक रहे थे। तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें क्या करना है, किस दिशा में जाना है, और सबसे जरूरी तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम्हें क्या नहीं करना है। क्योंकि क्लैरिटी शोर में नहीं मिलती, क्लैरिटी हमेशा शांति में मिलती है। महादेव का मौन तुम्हें यह भी सिखाता है कि अकेलापन डरने की चीज नहीं है। अकेलापन वो मौका है जहां तुम खुद को जान सकते हो। आज की दुनिया में हर कोई भीड़ में खोया हुआ है, हर कोई किसी ना किसी के पीछे भाग रहा है, लेकिन जो इंसान अकेले चलना सीख जाता है वही सबसे आगे निकलता है। इसलिए अकेले रहने से मत डरो, मौन से मत डरो, क्योंकि वहीं पर तुम्हारी असली ग्रोथ होती है। जब तुम मौन में होते हो तब तुम अपने गोल्स को साफ साफ देख पाते हो। तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस कम दिखते हैं और तुम्हारा फोकस बढ़ जाता है। तुम्हारी एनर्जी बिखरती नहीं, वो एक दिशा में लगती है। और जब एनर्जी एक दिशा में लगती है तो परिणाम अपने आप आते हैं। इसलिए अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले अपने मौन को मजबूत बनाओ। बोलने से ज्यादा सुनना सीखो, रिएक्ट करने से ज्यादा ऑब्जर्व करना सीखो और हर परिस्थिति में शांत रहना सीखो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगेंगे, तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस से। तुम्हारे पास कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, फिर भी लोग तुम्हें सुनेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक अलग ही शक्ति होगी।
वो शक्ति जो महादेव के मौन से आती है। और जब ये शक्ति तुम्हारे अंदर पूरी तरह जाग जाएगी, तब तुम किसी भी परिस्थिति में टूटोगे नहीं, बिखरोगे नहीं, डगमगाओगे नहीं। तुम स्थिर रहोगे, शांत रहोगे और हर तूफान के बीच भी अपने रास्ते पर चलते रहोगे। क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ शब्दों की ताकत नहीं होगी, तुम्हारे पास मौन की वो शक्ति होगी जो हर सीमा से परे है। और तब तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय, हर सोच उस शांति से निकलेगी जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। तुम्हें समझ आने लगेगा कि जीत हमेशा शोर मचाने वालों की नहीं होती, जीत हमेशा उन लोगों की होती है जो सही समय पर सही कदम उठाते हैं और बाकी समय मौन में अपनी शक्ति को बढ़ाते रहते हैं। तो बस खुद को इस रास्ते पर बनाए रखो। हर दिन थोड़ा थोड़ा मौन में जाओ, हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने अंदर की आवाज को सुनो, क्योंकि वहीं पर तुम्हारा असली मार्गदर्शन छुपा है, वहीं पर तुम्हारी असली शक्ति छुपी है। और जैसे जैसे तुम उस शक्ति के करीब जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा लेने लगेगी। तुम्हें हर चीज में एक गहराई महसूस होने लगेगी, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने लगेगा और हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाने लगेगी। बस याद रखना, महादेव का मौन कोई साधारण चीज नहीं है, ये एक साधना है, एक अवस्था है, एक शक्ति है। और जो इस शक्ति को समझ लेता है, वो जीवन के हर रहस्य को समझने लगता है। इसलिए चलते रहो, रुकना मत, सीखते रहो, गिरो तो उठो, लेकिन हर बार अपने अंदर लौटो, अपने मौन में लौटो, क्योंकि वहीं पर तुम्हें हर सवाल का जवाब मिलेगा, वहीं पर तुम्हें वो शांति मिलेगी जिसकी तुम्हें तलाश है, और वहीं से शुरू होगा तुम्हारा असली परिवर्तन।